एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो हमारा रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लास फर्स्ट बैच 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा उसके संबंध में। अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों से वो सारे स्टूडेंट्स जो एमएससी कर रहे हैं या जो बीएससी में है अभी और जो प्लान कर रहे हैं आगे नेट जून 2026 का देने का या फिर दिसंबर 2026 का एग्जाम जो कि अभी से 1 साल के बाद होगा। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ही। और जो आईआईटी जैम 2027 को भी टारगेट कर रहे हैं, जो बीएससी में बच्चे हैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है या ऐसे, या टीएफआर 2027 को टारगेट कर रहे हैं, आईएसआई 2027 को टारगेट कर रहे हैं। इन सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन लोग के जो पिछले 15-20 दिनों से जो मेल आए थे कि सर आपका फ्रेश बैच कब से स्टार्ट होगा उन सारे एग्जाम्स के लिए, हम जो अभी से 1 साल के बाद होगा, हम लोग उसी में जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो लोग अभी आने वाला नेट जो दिसंबर का होगा वो सीरियस नहीं है। अभी से 1 साल के बाद जो होगा उसके लिए वो लोग सीरियस है। तो उसके लिए कब से आपका रेगुलर बैच स्टार्ट होगा, तो मैं उन सारों स्टूडेंट्स को बता दूं। 2 दिसंबर से हमारा रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप सी एस आर नेट जून 2026 का टारगेट कर रहे हैं, सी एस आर नेट जून दिसंबर 2026 का टारगेट कर रहे हैं, या आई साई 2026 का टारगेट कर रहे हैं, राइट। आई साई भी 2026 के मई में एग्जाम होता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी हैं एमएससी में या जो पीएचडी का देना चाहेंगे या जो अपना बीएससी में है वो एमएथ के लिए देंगे 2026 का, तो अच्छा खासा समय है, यहाँ पे अच्छा प्रिपरेशन इसके लिए हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता होगा, आईएसआई में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था पीएचडी में, और एमएथ में ऑल इंडिया रैंक 2 था। ठीक है, और सीएसआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 3 था। ओके, जीआरएफ। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ से, जो अच्छा किया है जिन्होंने जिंदगी में। और भी एग्जाम्स जैसे आईएसआई 2027 का आप देना चाहते हैं, या टीएफआर जैसे मैंने बताया 2027 या 2028, जो भी आप देना चाहते हैं, और आईआईटी जैम 27 या 2028, एनबीएचएम 2027 या 2028, ये। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये पीएचडी एग्जाम्स, या अगर आप पीएचडी के लिए आपके पास ऑलरेडी जीआरएफ है, गेट है या एनबीएचएम है, या आप इंस्पायर फेलो हैं और आपका बेसिक्स बहुत अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो मेरे से बन जाता है बट सब्जेक्टिव वे में हम सोच नहीं पाते, उसमें डीपली जा नहीं पाते, तो रेगुलर बैच होगा। और किसके लिए रेगुलर बैच है? उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स में ही खोए रहते हैं, जिनको मैथमेटिक्स ही अच्छा लगता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या एग्जाम है नहीं है, डजंट मैटर। एट द एंड उनको मैथमेटिक्स सीखना है बेसिक तरीके से, कि मैथ को सोचा कैसे जाता है, मैथ को हम एक बेसिक लेवल से कैसे सोचें, विदाउट ज्यादा कुछ दिया हुआ हो, आराम से, और सोचे उसमें डीपली कैसे इन्वॉल्व हो जाए, ताकि बस खो जाए मैथमेटिक्स में, कुछ पता नहीं चले दुनिया में क्या हो रहा है, बस मैथ ही मैथ चारों साइड। अगर ये चीजें हैं आपके अंदर कि नहीं, मैथ ही मेरे लिए सब कुछ है, मैथ ही में रहना खाना पीना उठना बैठना सब कुछ मेरे लिए मैथमेटिक्स है, तो ये रेगुलर बैच जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। कब से? 2 दिसंबर से। तो ये आप ही के लिए। आपका हो सकता है पहले कुछ गैप रहा हो, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे पास्ट में रहे, किसी का 7 साल का गैप था कुछ फैमिली रीजन से, कोई और भी थे जिनका शादी हो गया 10 साल पहले, पढ़ाई छूट गई, बच्चे हो गए, बेबी हो गए, उनको संभालने में समय चला गया, लेकिन वो जगह, और जगह तो अच्छे जगह उनका हुआ सिलेक्शन। ऐसा भी अगर आपके साथ है, किसी फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका 10 साल पहले या 15 साल पहले पढ़ाई छूट गया हो, लेकिन अभी आपको लगता है कि अब मेरे पास वो मौका है उस चीज को अच्छा करने का, तो ये रेगुलर बैच आपके लिए है। आपको कितना मैथमेटिक्स आता है नहीं आता डजेंट मैटर, हम लोग एकदम लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे इस बैच में, बशर्ते आपके अंदर सीखने का वो भूख हो, आपके अंदर वो मेहनत करने की ललक हो। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, बस मेहनत, है ना। और वो मेहनत सही दिशा में दिया जाएगा, सही दिशा में जब करोगे तो रिजल्ट प्रोडक्टिव होगा। वो डायरेक्शन कैसे होगा वो इधर से मिलेगा। ठीक है, मेहनत तो सब करते हैं, जो स्टूडेंट फेल करते हैं वो भी मेहनत करते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मेहनत सही दिशा में है कि नहीं, राइट है। तो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस, तो वो डायरेक्शन कैसे होगा वो यहाँ से पता चलेगा। बाकी आप जब चीजों पे इस पे काम करोगे, बहुत तरीके से काम करोगे, सही दिशा में काम करोगे, तो चीजें आपको देखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो बस यही मेरा आप सभी स्टूडेंट को, जो लोग यहाँ पूछ रहे थे, ये सजेशन है कि अगर मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मैथ में डीपली जाना पसंद है, और मैथ को एक बेसिक लेवल से सीखना पसंद है, भले आपको बहुत कुछ नहीं मैथमेटिक्स आता है या बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन एक सीखने का भूख है, हाँ मेरे को सीखना है, देखना है कि यार ये चीजें कैसे होती हैं, तो ये रेगुलर बैच आपके लिए है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, जैसे मैंने बताया
कि हाँ मेरा ये भी एग्जाम है, ये भी मेरा प्राइमरी टारगेट है, नेट जून होना चाहिए 2026, राइट है। और कुछ लोग जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है लेक्चरशिप का, राइट है। राजस्थान हरियाणा सब जगह निकला हुआ है। तो बहुत लोग उसके लिए भी यहाँ पे मेल किए थे कि सर उस जॉब के लिए कोई बैच है कि नहीं। तो ये रेगुलर बैच आपको उस सेंस में भी हेल्प करेगा अगर आपका वही टारगेट है तो, ठीक है। तो दो कैटेगरी हो गया, एक हो गया वो सारे स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, नेट गेट एनबीएचएम दे के पीएचडी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दूसरा वो स्टूडेंट्स जो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, ये एग्जाम दे के गेट दे के एमटेक में चले गए या लेक्चरशिप के लिए कहीं अप्लाई कर लिए, तो वो भी बैच है। और तीसरा कैटेगरी वो जो इन सब से पढ़े मैथ सीखना है कि मैथ को अच्छे से सीखना है, बाकी हो जाएगा सब कुछ अच्छा। तो जो भी हो आप जिस कैटेगरी में हो डजेंट मैटर, एट द एंड अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मैथ में सोचना अच्छा लगता है, अभी तक लैक ऑफ गाइडेंस रहा है लाइफ में, है ना। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर कोरोना के टाइम पे मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, टीचर नहीं हेल्प कर पाए, हम भी नहीं मेहनत कर पाए। जो भी रहा हो, अगर अभी वो है आपके अंदर भूख, वही ललक अगर है कि हाँ अगर मुझे सही दिशा मिले, सही डायरेक्शन मिले, सही मेंटरशिप मिले, सही गाइडेंस मिले, तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो रेगुलर बैच आपके लिए, ठीक है। पहले क्या हुआ उसे, वो तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे अभी प्रेजेंट में काम करके आगे अच्छा होगा, ये हम लोग कर सकते हैं। वो हम दोनों की मेहनत से होगा, ठीक है। इधर का गाइडेंस और आपकी मेहनत, तो वो चीजें होंगी तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। क्लियर हुआ? ओके। तो जो भी लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जून या दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, या आई सी 2026 या पीएचडी या अपना एम एथ या गेट या फार आईआईटी जैम पीएचडी एग्जाम। और जो भी पीएचडी एग्जाम से याद है, जो भी लोगों के नेट 11 हो चुके हैं बहुत बार या है, और बार बार पीएचडी एग्जाम में फेल कर रहे हैं, लैक ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, लैक ऑफ बैकग्राउंड, लैक ऑफ थ्योरेटिकल प्रूफ्स, तो ये बैच आपको सेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है वो आके अपना रजिस्टर कर लेंगे, और ताकि यहाँ पे अपना डे टू डे क्या हो रहा है उसे पता चले। हाँ, अभी जो लोग आने वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, ये अभी 6 महीने के बाद जो एग्जाम होगा गेट का, एनबीएचएम का, टीएफआर का, उसके लिए तो बैच ऑलरेडी चल चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए देना चाह रहे हैं अभी से 8-9 महीने के बाद, उनके लिए रेगुलर बैच है 2 दिसंबर से। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकेंड सेमेस्टर में हैं, और आप टारगेट कर रहे हैं अपना आईआईटी जैम 2028 या 2029, जो भी आप बीएससी सेकेंड या थर्ड ईयर में जहां भी होंगे, या 2027 के लिए, तो ये रेगुलर बैच आपके लिए है, ठीक है। जो एमएससी में बच्चे हैं, एमएससी अपने फर्स्ट ईयर में है और सोच रहे हैं कि 2027 तक मेरा जेआरएफ हो जाए या 2026 तक मेरा जेआरएफ हो जाए, ताकि मैं पीएचडी में चला जाऊं कहीं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या आईएसआईसीएमआई या आईआईसी बैंगलोर, टीएफआर, जहां भी, तो ये बैच आपके लिए है। और जो मैथमेटिक्स को थोड़ा बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, एकदम स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बैच है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ के लिए भूख हो, ललक हो, पहले आपका पढ़ाई छूटा हो, कोई मतलब नहीं है। अब आप जगे हैं कि नहीं जगे हैं, जब जागो तब सवेरा, अगर आप अब जगे हैं तो ये रेगुलर बैच आपके लिए है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं 2 दिसंबर से इस रेगुलर बैच में। जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय।